हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को डिस्कस करने वाले एंड काफ़ी दिनों के बाद हमने वोकैब सेशन को फिर से कंटिन्यू करने जा रहा है। तो देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे 123 पार्ट रहे, जैसे जिसमें हमने ख़त्म करे थे, मतलब 122 तक हमने डिस्कस कर चुके थे। एंड आज जो डिस्कस करने वाले 123 पार्ट 21 मार्च 2026 की बात है। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे जो हमने जो डिस्कस करते हैं ना। असल में जो हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं, जो मैंने जो लाइब्रेरी जाता हूँ, जो भी न्यूज़पेपर आती है, मतलब हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं, इसे एक एक करके हमने सिलेक्ट करते हैं एंड आपके सामने ये डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? रूबिकंट रहा है। रूबिकंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ध्यान में रखिएगा, मीनिंग क्या है? हैविंग ए रेड और फ्लॉस्ट जो कि कम्प्लेक्सन, हैविंग ए रेड और फ्लॉस्ट जो कि कम्प्लेक्सन। और सिनोनिम क्या होने वाला है? रेडिस्ट हो गया, जो लाल कलर के रहे, है ना। रोजी हो सकता था, रोजी हो गया। एंड रूडी भी हो सकता था, रूडी हो सकता था। और फ्लास्ट तो हो ही सकता था, फ्लास्ट हमने यहाँ पे लिखी है। और ब्लेसिंग हो सकता था, है ना, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग हो गया। एंड और क्या हो सकता था जो कि ब्लेसिंग हो सकता था, फ्लोरिड हो सकता था, और संगविन हो सकता था, संगविन हो गया। पिंक हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे पिंक हो गया। क्रिम्सन हो सकता था, क्रिम्सन हो गया। एंड सक्रेलेट हो सकता था, सक्रेलेट हो गया। रेडिश तो हो ही सकता था, यहाँ लिखी है। एंड और क्या हो सकता था? रूबिसेंट हो सकता था, रूबिसेंट हो गया। एरिथ्रो हो सकता था ना, एरिथ्रो हो सकता था, है ना। रोगियो हो सकता था। और एंटोनिम क्या होने वाला है? एंटोनिम जो कि वैलिड हो सकता था, क्या हो सकता था? यहाँ पे लिखी गई एक वैलिड रहे। और क्या क्या हो सकता था एंटोनिम? वैले हो गया, वन हो सकता था, एंड वाइट हो सकता था। और कलरलेस, जिसका कलर नहीं है, कलरलेस हो सकता था। असल में ये बता ना, ये तो कलर COLOUR है ना। बस रहने देते, कलरलेस हो सकता था। एंड सालो हो सकता था। एंड एनेमिक हो सकता था। और ब्लडलेस हो सकता था, ब्लडलेस हो गया। एंड पैलिड हो गया, पैलिड हो गया। फास्टी हो सकता था। तो ये सारे के सारे क्या है? एंटोनिम है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एंड क्या रहे? ओब्लोकी, ओब्लोकी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। ओब्यूसिव हो गया, ओब्यूसिव लैंग्वेज। एंड स्पेशली जो कि वाइट इट इज, जो कि वाइट इट्स पब्लिक जो कि वाइड स्प्रेड। और स्ट्रांग पब्लिक जो कि क्रिटिसिज्म सेंसर, ओब्लोकी से कहा जाता है। अब्यूज करना किसी को, एंड सेंस मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना, है ना। सेंसियर करना, कंडेमिनेशन हो सकता था, कंडेमिनेशन हो गया। क्रिटिसिज्म हो सकता था, क्रिटिसिज्म हो गया। एंड डिनाउंसिएशन हो सकता था, डिनाउंसिएशन। एंड डिस अप्रूवल हो सकता था। एंड डिसक्रेडिट भी हो सकता था ना, डिसक्रेडिट हो सकता था। ओप्रोबियम हो सकता था, ओप्रोबियम। सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है।
एंटोनिम क्या होने वाला है? एंटोनिम अक्लेम हो गया। और क्या क्या हो सकता था? अप्रूवल हो सकता था। ROVL अप्रूवल हो गया। एंड कमेंडेशन हो सकता था, अच्छी अच्छी बोलना किसी के बारे में। कमेंडेशन हो गया। एंड यूलोजी हो सकता था। यूलोजी हो गया, किसी किसी के बारे में अच्छी अच्छी बोलना। फेवरेबल हो सकता था, फेवरेबल। एंड लाउडेशन हो सकता लाउडेशन हो सकता था, लाउडेशन हो गया। एंड फ्रेज हो सकता था। और क्या हो सकता था? सैंक्शन हो सकता था, सैंक्शन हो गया। एंड असल में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वोकाब सेशन वो तो हमने 1 PM में डिस्कस करते हैं हर दिन ना, डिस्कस कर रहे थे। बट आज थोड़ा सा लेट में आपको ये मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि जो खांसी रहे ना वो ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए हमने कैसे भी कोशिश करी वो मतलब नहीं कर पाई। एंड अभी के टाइम में थोड़ा बहुत कमी रहे, तो इसीलिए हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं, फिर कल से हमने कोशिश करेंगे 1 PM को ये वीडियो डालने के लिए। ऑब्स्टिफेरस इसके पार्ट ऑब्स्टिफेरस के मतलब मीनिंग से आपको क्या पता चल रहा है? ये आर्जेटिव है ना, वो लास्ट में वो यूएस तो आर्जेटिव है। नॉइजी हो गया, अनरूली और स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू कंट्रोल। मतलब नॉइजी जो हो रहा है, बहुत ही ज़िद्दी वाला जो इंसान रहा है ना। अनरूली हो सकता था, जो जिसके पास कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। अनमैनेजेबल, जिससे अनमैनेजेबल, जिससे मैनेज नहीं किया जा सकता है, मतलब मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्टी है। और राउडी हो गया, है ना, राउडी हो गया। एंड डिसऑर्डरली हो सकता था, डिसऑर्डरली हो गया। एंड टर्बुलेंट हो सकता था, टर्बुलेंट हो गया। एंड बॉइस्ट्रियस हो सकता था, बॉइस्ट्रियस। एंड और क्या हो सकता था? लाउड माउथ हो सकता था, लाउड माउथ हो गया। एंड वोसिफेरस हो सकता था ना, वोसिफेरस हो गया। एंड ऑन गली हो सकता है ना, ऑन गली हो सकता था। एंड और क्या, म्यूटिनस हो सकता ना। म्यूटिनस का मतलब जानते हो ना, जो सिपोई म्यूटिनी जो रहेगा, जो सिपोई म्यूटिनी क्या रहे? सिपोई म्यूटिनी कौन सी आ रहे है, बता सकते हो मुझे? बैटल ऑफ प्लासी, सिपाही म्यूटिनी, बक्सर, है ना, जो 1764, काफ़ी बातें रही। खैर वो तो हमने जीके तो डिस्कस नहीं कर रहा है। बस ये म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब जो रिबेलियस वाला, तेज़ आवाज़ में जो कि आवाज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और क्या ही कर सकते, तेज़ आवाज़ करने से खांसी ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ज़्यादा देर तक भी हम ना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो एंटोनिम क्या हो गया? डोसाइल हो गया, है ना, जो मतलब आपकी बात जो मान रहा है ना। डोसाइल जो है, मोल्डेबल भी हो सकता था, मैनेजेबल हो सकता था। मतलब मैनेजेबल मतलब जो आसानी से मैनेज किया जा सकता है ना। जो बच्चे रहे ना, काफ़ी सारे ऐसे रहे जो अनमैनेजेबल रहे, जिससे मतलब कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्टी है ना। जो बच्चे रहे बहुत ही ज़िद्दी वाला होती है, स्टबन वाला होती है। और मैनेजेबल मतलब जिससे आसानी से मैनेज किया जा सकता है ना। PLIANT कंप्लेंट हो सकता था। एंड कंप्लायंट, कंप्लायंट मतलब आपकी बात जो मान रहा है। और कोऑपरेटिव हो सकता था ना, कोऑपरेटिव। डोसाइल भी तो हमने लिखी है, डोसाइल। एंड मीक हो सकता था। और क्या हो सकता था? हाँ, ओबीडियंट हो सकता था, है ना, ओबीडियंट हो सकता था, फेथफुल हो सकता था, सबमिसिव हो सकता था, काफ़ी रहे। सबमिसिव हो गया, ट्रैक्टेबल हो सकता था, है ना। एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। अपोप्लेक्टिक, अपोप्लेक्टिक, अपोप्लेक्टिक इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ही जो मतलब
अपोप्लास्टी मतलब बहुत ही एंग्री रहे और फ्यूरियस, है ना, आग बबूला जो हो जाती है, आग बबूला, है ना, अफन टू दी पॉइंट एंड विंग स्पीचलेस, जो कि बातें ही नहीं कर पाते, है ना, वायलेंट, मतलब आप लोग देखे होंगे, मतलब इतना गुस्सा कर जाती है कि वो जो बात करने में वो हड़बड़ा जाती है ना, क्या कैसे बोल देती है वो भी नहीं, खुद को नहीं पता होती है। तो वायलेंट मतलब हिंसा जो है। लिबिड हो सकता था, फ्यूरियस हो सकता था, मतलब जो आग बबूला हो जाती है, एंड एनरेज्ड हो सकता था, एनरेज्ड, एंड इन्फ्यूरेटेड हो सकता था ना, इन्फ्यूरेटेड हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, आयर्ड हो सकता था, IRAD, आयर्ड हो सकता था, इन एंड इंसिस्ट हो सकता था, इंसेंस्ड हो सकता था, एंड इंडिग्नेंट हो सकता था, इंडिग्नेंट हो गया, एंड इरिटेटेड भी हो सकता था ना, इरिटेटेड, एंड लिविड हो सकता था, वो तो हमने लिखी है, एंड मैड हो सकता था, मैड मतलब जो पागल रहे, है ना, एंड आउटरेज्ड हो सकता था, लिख देते, आउटरेज्ड हो सकता था, है ना, रेज्ड भी हो सकता था, एंड सीथिंग हो सकता था, एंड रातफुल हो सकता था, लिख देते रातफुल। काफ़ी सारे रहे, एंड अगर डिस्कस करते तो और भी काफ़ी सारे रहे, खैर वो रहने देते हैं, एंड टाइम पर भी ख़त्म करते हैं, एंड ज़्यादा समय तो डिस्कस नहीं कर पाए, एंड क्यों नहीं है वो तो आपको पता ही है, काम हो गया, एंड कलेक्टेड हो सकता था, कलेक्टेड हो गया, कंपोज्ड हो सकता था, कंपोज्ड हो गया, एंड कूल हो सकता था, पीसफुल हो गया, एंड रिलैक्स्ड हो सकता था, रिलैक्स्ड हो गया, एंड सेरेन हो सकता था ना, सेरेन हो गया, ट्रैंक्विल हो सकता था, ट्रैंक्विल मतलब जानते हो ना, जो शांत जो की जाती है, जो ट्रैंक्विलाइजर से ये ट्रैंक्विल आई है, ट्रैंक्विलाइजर मतलब जो दी जाती है हाथी, यानी जो जैसे टाइगर, जो इसे शांत कराने के लिए, कोई भी अगर डिजीज हुए तो इन्हें शांत कराने के लिए ट्रीटमेंट कराने से पूर्व इसे ट्रैंक्विलाइजर दी जाती है ना, वही जो ट्रैंक्विलाइजर। द अन रेफल्ट हो गया, सारे के सारे एंटोनिम की बात कर डिस्कस करी। आगे वर्ड देखते हैं, लास्ट वन, वेरीग्रेनेशन। वेरीग्रेनेशन इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। द आर्ट ऑफ ट्रैवलिंग स्पेशली ऑन फुट, जो कि फुट वर्क, जो मतलब मान लो जो ट्रैवलर जो रहे, है ना, और ये जर्नी जो कि और टूर जो रहे, सिनोनिम क्या होने वाला है, सिनोनिम ट्रिप हो सकता था, जर्नी हो सकता था, जर्नी हो गया, एंड ट्रैवल तो हो ही सकता था, ट्रैवल हो सकता था, ट्रिप तो हो सकता था, एंड वोयाक कहा जाता है अभी, क्या कहा जाता है, वोयाक, स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, वोयाक कहा जाता है, एंड एक्सकर्सन हो सकता था, SION, एक्सकर्सन हो सकता था, एक्सपेडिशन हो सकता था, एक्सपेडिशन हो सकता था, एंड टूर तो हो ही सकता था, टूर भी नहीं लिखी तो फिर भी लिख देते TOUR, है ना, ट्रिक हो गया, हाइक हो सकता था, और रैम्बल हो सकता था, रैम्बल, और एक तक रहने देते हैं, एंटोनिम स्टे हो गया, जो रुक गया है, मतलब जो रुक गया है, स्टे स्टे हो गया, रेस्ट हो सकता था, हाल्ट हो सकता था, है ना, हाल्ट हो सकता था, एंड स्टॉप ओवर हो सकता था, स्टॉप ओवर हो गया, एंड और क्या हो सकता था, सर्जन हो सकता था, सर्जन हो गया, एंड रेसिडेंस हो सकता था, रेसिडेंस, बोर्ड हो गया, एंड होम कमिंग हो सकता था, होम कमिंग, एंड
है ना। एंड स्टेलमेंट हो सकता था ना, सेटलमेंट हो सकता था ना, सेटलमेंट हो सकता था। एंड बस यही तक रहने देते। एंड सो फ्रेंड, आज के सारे वर्ड रहे। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली सारे के सारे वर्ड। मुझे एक बात बताना, मीनिंग बताना इसके। जैसे हर दिन हमने काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी काफ़ी सारे डिस्कस कर रहे थे, है ना। मुझे एक बात बताना, एक इडियम रहे, वही ये स्टूपिड, ये स्टूप्ड साट, इसे क्या कहा जाता है? ये स्टूप साट का मतलब क्या है? पंपस पर्सन, मतलब पंपस पर्सन कहा जाता है। क्लियर? स्टूपिड साट मतलब पंपस पर्सन। एंड ध्यान में रखिएगा, अगर पंपस पर्सन और इसके सिनोनिम क्या होने वाला है? देखिए, अगर आपको ये तो पंपस पर्सन है, पंपस पर्सन की मुझे सिनोनिम बता सकते हो पंपस पर्सन की? जैसे आरोगेंट हो सकता था ना, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, जो पंपस पर्सन रहे। पंपस मतलब पर्सन मतलब जो बहुत ही क्या रहे, सिनोनिम बता तो आपको पता चलने वाला है। आरोगेंट जो रहे, है ना, आरोगेंट रहे। एंड आरोगेंट हो सकता था, हॉटी हो सकता था, हॉटी पंपस पर्सन हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है ना, हॉटी हो गया। एंड कंडेसेंडिंग हो सकता था, कंडेसेंडिंग हो गया। एंड और क्या, सेल्फ इम्पोर्टेंट हो सकता था, है ना, सेल्फ इम्पोर्टेंट हो सकता था, फ्रूटेंटियस हो सकता था, सुपेरियर हो सकता था, है ना, इगोइस्टिकल हो सकता था, जो जिद्दी वाला इंसान रहे। और इसके ये जो पंपस पर्सन है ना, असल में ये एडजेक्टिव है। क्लियर? पंपस पर्सन मतलब एडजेक्टिव है। और ध्यान में रखिएगा, और भी काफ़ी हो सकता था, स्नूटी हो सकता था, है ना, हाई हम्प्ड हो सकता था। यार वो रहने देते। मुझे और एक रहे मीनिंग, इसका मीनिंग बताना। जंप ऑन द बैंड वगन, वगन ये है फॉलो द ट्रेंड, इसका मतलब है फॉलो द ट्रेंड। मतलब सभी लोग ने जो कि कम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें भी प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है? ये है जंप, जो कि वगन है ना, जंप ऑन दी बैंड वगन। और मतलब कोई भी नहीं पढ़ रहा है तो हमें भी नहीं पढ़ना है, ये भी हो सकता है ना, फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड। खैर वो रहने देते। एंड और बात क्या करें, तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। एंड मुझे और एक बताना, ऑफ कलर का मतलब क्या है? OFF, ऑफ कलर, ऑफ कलर ये है फीलिंग, फीलिंग स्लाइटली इल, है ना, जो कि अस्वस्थी, जो कि फील करना। ध्यान में रखिएगा, जो मेरे लिए अभी के टाइम में हो रहा है। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।